दस्तार हिफ्ज़ की ये बड़ी शान देखिए, दुल्हा बने हैं हाफिज़ कुरआन देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए, हाफिज़ की क्या अनोखी है शान देखिए। अब इसके बाद मीरास की अहमियत पर तकरीर पेश करने के लिए हाफिज़ साहिल फ़ारूक मल को दावत देता हूँ। मौसूफ़ आकर तकरीर पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला साइरिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पैगम्बर आज़म के सनाखा हम हैं, इस्लाम की अज़मत के निगहबान हम हैं। सच ये है कि अहकाम नबी से फिर कर, सच ये है कि अहकाम नबी से फिर कर, दुनिया में ज़लील और परेशान हम हैं। मोहतरम हज़रात, सामिन किराम और मेहमानान इज़ाम, फ़िक्री ज़वाल और इस्लाम के हमागे तस्वुर के कमज़ोर हो जाने की वजह से मुसलमानों ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्लाम पर अमल करने के लिए अपनी तरजीहात मुतय्यन कर ली है। कोई इबादत को बुरा दिन समझ रहा है तो कोई मुआमलात को, बाद अफराद ऐसे भी हैं जो सिर्फ फ़ज़ाइल में मगन है। जाहिर सी बात है कि इस किस्म के फ़िक्र इस्लाम की मुकम्मल तर्जमानी नहीं करती, मगर अफसोस ये है कि आज अक्सर मुसलमान इस फ़िक्र के हामिल है, अगरचे इसका इकरार न करे मगर उनके अमाल इस फिक्र की तर्जमानी कर रहे हैं। इस्लामी तालीमात पर अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करने की बदतरीन मिसाल इस्लाम का कानून मीरास है। आज मुस्लिम मुआशरा में इससे जिस कदर गफलत बढ़ती जाती है, इससे अहले इल्म बखूबी वाकिफ है। नमाज और रोज़े की पाबंदी करने वाले और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों की तलाश में रहने वाले भी इस मामले में मुजिमाना गफलत के शिकार है। मोहतरम सामीन इकराम, वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो कुछ माल और दौलत छोड़ कर जाए, इसमें मर्द का हिस्सा है और औरतों का भी इस माल में हिस्सा है। जो उनके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार जो कुछ माल और दौलत छोड़ कर जाए, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी इसकी हकदार है। लिहाजा सिर्फ औलाद नरीना को मीरास का हकदार ठहराने वाले की इस आयत में जबरदस्त तहदीद की गई है। मीरास की तकसीम हर हाल में होनी चाहिए, खवा माल कितना ही कम क्यों ना हो। यहाँ तक कि अगर 10 गज जमीन हो, 10 वारिस हो, तो कुरान मजीद के बताए गए तरीके के मुताबिक इनमें तकसीम किया जाएगा। लफ्ज़ मिम्मा के उम से बात भी मालूम हुई, इसमें जायदाद मनकुला और गैर मनकुला, ज़रई और गैर ज़रई, दुकान या मकान किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला ने लड़कियों को हिस्से को असल बनाकर इसके मुताबिक मीरास के तकसीम का कायदा बयान फरमाया। चुनांचे इरशाद है, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतें के हिस्से के बराबर है। इससे मालूम हुआ लड़के का हिस्सा निकालने से पहले लड़के का हिस्सा मुतय्यन करना होगा, जिसको बुनियाद बनाकर लड़के के हक की तायीन की जाएगी। इससे लड़कियों के हक की अहमियत का अंदाजा होता है। मज़कूरा बाला आयत की रोशनी में हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम इस्लाम की कितना खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें अपने रवैये में तब्दीली लाए और इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी में तमाम गोशों में नाफिज करे। बाज़ काम पर अमल करना, बाज़ को छोड़ना बहुत बुरा अमल है। आमतौर पर मुसलमानों में गलत फहमी पाई जाती है कि लड़कियों को जहेज की शक्ल में जो कुछ देते हैं वो विरासत का बदल है। यह ख्याल सरासर बातिल है। जहेज विरासत का बदल हो ही नहीं सकता। विरासत के लिए जरूरी है कि पूरी जायदाद का अंदाजा लगा कर दी जाए, हालांकि जहेज में पूरी जायदाद का अंदाजा नहीं लगाया जाता है। दिल में एक शोला भड़क उठा, दिल में एक शोला भड़क उठा, आखिर में क्या करूं, मेरा पैमाना छलक उठा, आखिर में क्या करूं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस से फरमाया, जो शख्स किसी की एक बालिश जमीन गज़ब करेगा, अल्लाह ताला सातों जमीन का बोझ उसके गले में डाल देगा। अल्लाह ताला हमें इस हालत से बचाए कि हमारे खिलाफ दावा करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारी बहन बेटियां यामा हो, और हर बालिश जमीन का इवज़ सातों जमीन का बोझ लादा चाहे। हमें चाहिए कि हम इस दुनिया से इस तरह जाएं कि किसी का हक हमारे ऊपर ना हो, ताकि क़यामत के दिन कोई हमारे खिलाफ दावा ना कर सके। अल्लाह ताला हमारा हमीर और नासिर हो, हम सबको शरीयत के मुताबिक मिराज की तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।